हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी बेटी का एसेंशियल जो अब तक ये यूज कर रही है। 4 महीने की हो गई है और मुझे लगा कि अब ये वीडियोस बनाना चाहिए क्योंकि मुझे 4 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है और मुझे पता चल गया कि कौन सी चीजें यूज आएगी और कौन सी नहीं आएगी। कुछ चीजें भूल गया होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बट अभी तक मैंने जो प्रोडक्ट अपने बेटे के लिए यूज किए हैं, जो मुझे अब तक जरूरत लगे और मुझे जो नहीं लगा, मतलब मुझे अब तक पर्सनली जो लगा कि हाँ इसके लिए यूजेबल है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी। और कुछ छूट जाएगी तो मुझे बताना। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो उन्हें पता है मैं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और लेकिन इससे पहले ना मैंने कुछ चीजें ट्राई की थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपको अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगी जो मैंने अब तक यूज किया है और आपको कब कहाँ कैसे यूज करना है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम बातें करेंगे आज। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपको इसके मसाज ऑयल के साथ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबको पता है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ये लाल तेल है, डाबर का लाल तेल है। इससे पहले मैं यूज कर रही थी हिमालय का। और आपको पता है सबसे पहले जब ये हुई थी ना, इसके बारे में बता रही मैं आपको। जब ये हुई थी तब मैं यूज करती थी, मैंने तब यूज किया था जॉनसन बेबी ऑयल लिया था। वो मैंने रिकमेंड नहीं किया था, मेरा भाई लेके आ गया था इसके लिए, क्योंकि आपको पता सी सेक्शन में तो बेड पे पड़ी थी मैं। तो मेरे से किसी ने नहीं पूछा, मेरे घर वालों ने इसको पहला तेल जॉनसन बेबी लगाया। और वैसे भी सबके दिमाग में यही आता है कि जॉनसन बेबी तेल लगाना चाहिए। तो आप यहाँ देखो कि जब मैंने इसको तेल लगाया था तो इसके ना पूरे के पूरे शरीर में घमोरियां शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा घमौरी हो रही थी। अब आप कहोगे कि नहीं, शुरुआत में बच्चों की गर्मी बाहर आती है तो दाने होते हैं, मुझे पता है दाने आते हैं, ठीक है। बट मेरे इसके केस में ये हुआ था कि मेरी बेटी 2 महीने की हो गई थी और वो तेल का जो इतना बड़ा डब्बा है, वो तेल से भी चला था पूरा 1.5 महीना, मतलब 1.5 महीना तक चला। वो पूरा डब्बा जब तक खत्म नहीं हुआ ना, मैंने वो वेस्ट नहीं होने दिया क्योंकि मुझे लगा कि इसके अंदर की गर्मी अब बाहर आ रही है। मुझे भी सबने यही कहा था, तो मैंने इसको उसी तेल से मसाज करती थी स्टार्टिंग में। लेकिन इसका जो वो दाने थे घमौरियां वाला, वो देखो बिल्कुल कम नहीं हुए, बिल्कुल कम नहीं। तो मुझे ना ऐसा लगता था जैसे ही मैं वो तेल लगाती हूँ और तो वो ना बढ़ जाता है, मतलब वो हद से ज्यादा बढ़ रहा था। तो जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा टेंशन हुई, तो मैंने ना हिमालय का तेल मंगाया अपने हस्बैंड को बोल के कि हिमालय का तेल लो, मैं उससे मसाज करूंगी। तो मैंने ना हिमालय का तेल यूज किया। वो इतना बड़ा सीसी था, वो चला था वो चला था 15 दिन। 15 दिन में ना उससे इसके दाने बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती हूँ कि ये जो तेल है आपको कैसे इस्तेमाल करना है, या कोई सा भी तेल बच्चों के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात तो आप पहले तेल यूज करें, मतलब मसाज करें बच्चों को ऑयल के साथ, और उसके बाद आप बच्चों को गर्म पानी से नहला दें, मतलब गुनगुने वाटर से, जो भी आपको कंफर्टेबल वाटर लगता है आप उससे नहला दें। क्योंकि मैंने पता क्या गलती की थी, मतलब मेरी मम्मा ने गलती की थी। उन्होंने ना इसको पहले पोंछ देती थी, मतलब इसको ना पहले पोंछ दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि 6 दिन की थी तो उसको 6 दिन बाद मम्मी ने ना ऐसे उसको पोंछ दिया। और 6 दिन के बाद इसको मसाज करती थी जल्दी, और तेल ना रखती थी इसके बालों में, बॉडी पे जमा करके रखती थी। जिसकी वजह से ना इसको ना, मुझे ऐसा लगा वो तेल ना इसको सूट नहीं किया। बच्चों को ना कभी भी तेल बदन पे लगा मत छोड़ो, क्योंकि जब उनके अंदर से पसीना आता है ना तो उससे वो रिएक्ट करता है, क्योंकि इसे बहुत गर्मी लगती है और इसके ना यहाँ पे हमेशा पसीना आता है। मेरा ये पंखा है ना 24 घंटे ऑन रहता है। एक तो यहाँ लाइट बहुत जाती है जहाँ मैं रहती हूँ, बट जब भी ये लाइट आती है पंखा ऑन ही रहता है, और ये ठीक पंखे के नीचे रहती है। डॉक्टर मना करता है कि बच्चों को डायरेक्ट हवा नहीं जानी चाहिए, पर ये जाती है। और अभी तक इसको टच वुड, मेरी बेटी 4.5 महीने की हो गई है, इसको ना जुकाम हुआ है, ना सर्दी हुई है, ना इसका सर गर्म होता है, ना बॉडी गर्म होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। और आपको पता है, मतलब जब मैं हिमालय का ऑयल यूज कर भी रही थी ना, तो भी हल्के हल्के दाने थे, हल्के हल्के थे, बहुत माइनर से, पर दिखाई देते थे, बॉडी लाल थी। पर मैंने जब से ये लाल तेल यूज किया, आपको पता है मैंने ये यूज किया और ऐसे ही यूज किया था, मतलब पहले से नहलाया फिर मैंने तेल लगाया। और कसम से, मतलब मैं इस बात का प्रूफ, मैंने पता नहीं वीडियो से मुझे मैंने रखी है कि नहीं रखी, मुझे याद नहीं है। या मिली, अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ एडिट करके आपको दिखा दूंगी। इसको लगाते ही इसके बदन से जो दाने इस पे थे वो सब गायब हो गए, सच में गायब हो गए। मुझे उस दिन इतना रिलीफ मिला, क्योंकि पता है मेरा पहला बेबी है और मैंने ना ये चीज कम एक्सपीरियंस की है पर्सनली, क्योंकि मैंने दूसरों को देखा है और ब्लॉग में भी देखा था। तो मुझे लोगों ने बहुत समझाया था ये करना वो करना, डॉक्टर भी बोलता है ऑयल मत, ऑयल यूज करना। मेरे तो पेडियाट्रिशियन ने वहां पे हॉस्पिटल में कहा था हाँ मसाज करना, बच्चों का ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखने के लिए कहते हैं वो। तो हमने प्रोडक्ट यूज किया,
सरसों का तेल लगाओ। भाई सरसों का तेल गर्मियों में बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और जिस तरह की लापरवाही होती है, क्योंकि देखो मसाज करना है, आप मसाज कर दो बच्चों को और उसके बाद नहला दो उसे, तो बच्चों के शरीर में ना ऑयल नहीं रहता। जैसे इसकी स्किन देखो यहाँ से ना बिल्कुल रूखी है, ये देखो आप हाथ में इसकी स्किन ना आपको बिल्कुल रूखी दिखेगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई भी क्रीम वगैरह लगा के नहीं रखती हूँ। फेस पे मैं इसकी क्रीम लगाती हूँ, वो भी ये वाली बेबी क्रीम है हिमालय के। ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास हिमालय के हैं। जॉनसन बेबी प्रोडक्ट मैं बिल्कुल यूज नहीं करती, ना मैं रिकमेंड करूंगी कि आप में से कोई भी यूज करो। वो कंपनी सबसे वाहियात किस्म की कंपनी है। उसका टेलकॉम पाउडर हो कुछ भी, आप खुद के मतलब खुद के फेस पे भी बताओ। मैं ये क्रीम ना खुद पर्सनली यूज करती हूँ अपने फेस पे। अब आपको स्किन दिख रही होगी मेरी, देख लो ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बचे हैं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गई थी तब आपने मेरा चेहरा देखा होगा। अभी देख लो, कोई मेकअप नहीं कर रखा मैंने, कुछ भी नहीं। और मेरा ये हाल है सिर्फ ये क्रीम लगा के, क्योंकि एक भी दाग धब्बे नहीं है, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जाती तो सनटैन मुझे है नहीं। बट फिर भी आप देख लो मेरी स्किन कैसी है, क्योंकि मैं यही यूज करती हूँ ये। और जो मैंने इससे पहले आपको मॉइस्चराइजर बताया था वो मेरा पर्सनली ये है। मैं घर पे यही जब नॉर्मल रहती हूँ तो ऐसे ही रहती हूँ। दूसरा है हिमालय का ये साबुन। आपको पता है ये मुझे किट में मिला था, मुझे बहुत पसंद आया ये। इससे भी मेरी बेटी की ना स्किन ना ड्राई नहीं हुई है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई है। वो ना एक रूखापन आ जाता है। जो मैंने इससे पहले प्रोडक्ट वो साबुन यूज किया था, किसका शायद वो जॉनसन बेबी का ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस टाइम। मैंने वो एक ही बार लगाया था, उसकी ना इसकी स्किन इतनी ड्राई हो गई थी मतलब ऑयल लगाने के बाद, कि आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। मैं तो बोलूंगी भी नहीं कि आपको खरीदना चाहिए, बिल्कुल मत लो यार, मतलब हो सके ना तो मत ही लो। दूसरी चीज है मेरे पे ये पाउडर, ये भी हिमालय का है। आप कहते होंगे यूज करते, भाई मैं नहीं यूज करती हूँ। तीसरी चीज बता रही हूँ मैं आपको, नहीं यूज करती है। देखो ये पूरा डब्बा मतलब फुल है। जब मैं इसका यहाँ टिक्का लगाती हूँ ना ये साइड में, तब ये यूज करती हूँ। ये देखो इसमें दाग भी लगा हुआ है, जल्दबाजी में ऐसे होता है मेरे साथ। ये दूसरा डब्बा है, इसका स्टिकर भी नहीं निकला है। भाई यूज नहीं करते बच्चों के ऊपर ना पाउडर, आप यूज मत करो, डॉक्टर मना करता है आप यूज मत करो। पुराने जमाने में क्या होता था भाई, वो आप छोड़ दो। मैं पर्सनली बता रही हूँ, आप मत करो किसी के बाद में। मुझे तो मोहल्ले में आस पड़ोस में सबने कहा कि पाउडर लगाना चाहिए। इनके ना ये बगल होता है ना, ये बगल इसके, ये इस साइड लगाना चाहिए। ये पाउडर लगाओ, ड्राइनेस नहीं होती। भाई मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने ना इससे ये वाइट फ्लेयर का हाँ ये मिमी का वाइप्स है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था डिलीवरी से पहले। ये बहुत अच्छा वाइप्स है, मतलब मैं तो कहूंगी जो भी एलोवेरा होता है ना जिसमें, आप वो यूज करो वेट वाइप्स, और बच्चों को लगा दो। और एक हल्का सा ना इस तरीके का एक टिश्यू पेपर ले लो। ये वो वाला टिश्यू पेपर नहीं है, थोड़ा सा ये ड्रॉप है। मैं सॉफ्ट वाला, मेरा पैकेट खत्म हो गया इसलिए मैं आपको दिखाना अभी है नहीं, करंटली यहाँ पे है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। कितना फैब्रिक उसका बहुत पतला होता है। वो टिश्यू पेपर से आप उसको सोख लो, तो जब गीला रहेगा ही नहीं तो बच्चे को ड्राई होगा नहीं। मैंने यही किया, मेरी बेटी को बिल्कुल भी रैशेस नहीं पड़े, बिल्कुल भी नहीं। अगर यूट्यूब अलाउ करता ना तो मैं आपको दिखाती, बट ऐसा है नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप विश्वास करो मेरा, इसको बिल्कुल भी रैशेस नहीं है। आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, मेरी बेटी के कहीं पे भी आपको रैशेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग से ऐसे ही इसकी देखभाल करी है एसेंशियल में। दूसरी चीज मैं बताती हूँ आपको, मैं ये वाला मैंने पोको पैड स्टार्टिंग से यूज करूँ। मैंने इससे पहले ना डायपर यूज किया था दूसरी कंपनी का, या आप मतलब शिट है वो, शिट, क्योंकि उसमें ना जितना भी सामान है वो सब का सब, मतलब ये जितनी भी डाउनलोड करते हैं ना, दिन में 2 बदलती थी मैं, 2 मतलब 10 घंटे की गारंटी देता है, या 5 घंटे में बदलना पड़ता था। अब आप कहोगे कि बच्चा ज्यादा सुसु करता है, सुसु से कोई लेना देना नहीं था, ये ना 10 घंटे चलता है जितना ही करता है। अब तो बड़ी होगी, अब ज्यादा करती होगी, लेकिन आपको पता है ये फिर भी 10 घंटे चलता है। और ये मैं स्टार्टिंग से यूज कर रही हूँ। मेरा भाई ना ये एनबी साइज नहीं लाया था, स्मॉल साइज ही लाया, और अभी भी ये स्मॉल ही चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं 4 महीने से ना स्मॉल साइज ही यूज कर रही हूँ। एनबी साइज मेरा भाई लाया ही नहीं, जब ये पैदा हुई थी तब से लाया ही नहीं। और आपको एक चीज और बताती हूँ, जब भी बच्चा पकड़ो या कुछ भी करो, डिटॉल का या किसी भी कंपनी का आप ये सैनिटाइजर पक्का यूज करो, पक्का, चाहे कुछ भी हो। बच्चे को छूने से पहले आप हमेशा सैनिटाइज करो, या अपने हाथों को साबुन से धो लो, किसी भी साबुन से आपके हाथ साफ होने चाहिए ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, ये कपड़ा। अब मेरी बेटी ना बड़ी हो गई है, इसका फैब्रिक देख लो आप कितना सॉफ्ट है, ये देखो
इस तरह के ना आपको वी मार्ट में या फिर किसी भी मॉल में ना ऐसे सेट आ जाएगा। मैंने 6 का सेट लिया था, अब मैंने डब्बा फेंक दिया, वरना मैं आपको दिखाती। मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने इस पर वीडियोस नहीं बनाई, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसके ना मुंह पोछने के काम आता है, पर मैं ज्यादातर कपड़े का नहीं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। पर जब मैं टिश्यू भूल जाती हूँ तब मैं ये कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ, और ये भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। मैं अपने बच्चों को गंदगी में नहीं रखती हूँ। देखिए, या तो आप अपना साबुन यूज कर लो, ये वाला साबुन की टिक्की ये वाली, या आप हिमालय का ये बॉडी वॉश यूज करते हो। इससे मैं इसको कैसे नहलाती थी, मैं इसके डायरेक्ट बॉडी पे ये डायरेक्ट नहीं लगाती थी, मैं इसे पानी में घोल देती थी और इसको बिठा देती थी उसमें, क्योंकि उस टाइम मेरा सी सेक्शन था, नहला मैं खुद ही रही थी इसको। तो अब मैंने एक वीडियोस भी डाली, उसमें आप देख रहे होंगे मैंने अपने जांघों पर रखा है, क्योंकि मैं ना सीढ़ियों पर बैठ के धोती थी। पर जब मेरे से अब थोड़ा बैठने लायक मेरी हालत हुई, तो मैं बाथरूम में थोड़ा झुककर इसे टप में बैठा कर उसमें घोल के इसके ऊपर से ना ऐसे रब करके हाथों से, कुछ भी ऐसा कोई फैंसी चीजें नहीं यूज करी है, सिर्फ ऊपर से ऐसे हाथों से यूज करके मैं वॉश को धोती थी और उसे साफ पानी से धो लेती थी, मतलब नहला देती थी। मेरा यही तरीका होता था। और रही बात शैम्पू की, अगर आप किसी अच्छी कंपनी का शैम्पू मुझसे पूछना चाहते हो, देखो मैंने अभी तक तो कोई शैम्पू यूज किया नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्ट साबुन से नहलाती हूँ, और मेरे बेटे के बाल भी बहुत सही है। तो आप कुछ भी फैंसी चीज आपको यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे के पेट के बाल ना 2-3 बार कटते हैं, तब उसके बाद जो बाल आएंगे उसमें आप अपना कोई भी शौक पूरे कर सकते हो प्रोडक्ट, तब तक बच्चा बड़ा भी हो जाता है। तो आपको इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने तो ये साबुन यूज किया है, ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैंने साबुन ही यूज किया है, और ये अच्छा है क्योंकि ये ना जेंटल है, मतलब इससे ना इसकी आंख में जब ये जाग जाता है ना, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। हल्का सा रोती है जैसे बच्चा रोता है, पर वैसे नहीं कि हाँ आंखें मल रही है, वैसे ऐसा नहीं रोती है वो। पाउडर के मेरे पास 2 डब्बे हैं, पूरे के पूरे नए, मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी आप इस्तेमाल मत करो। तो सारी चीजें जो मैं अभी तक है मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। मैं अब तक मैं ये एसेंशियल है जो मैं अब तक पर्सनली यूज कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। और डायपर भी मैंने बता दिया, ये प्रोडक्ट है, इसके एक्स्ट्रा खर्चा मैंने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि डॉक्टर मना करता है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मत लो, तो मैंने ली भी नहीं है, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जितना आप फैंसी चीजें देखते हो ना, बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। मैंने ना बहुत सारे ब्लॉग देखा था, उसमें वो मना कर रहे थे कि वो बैग्स होते हैं ऐसे वाले बैग, वो आप बिल्कुल ना लो तो ज्यादा अच्छा है। और जो मैंने बैग लिया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें नहीं ऐसे हिलती नहीं है, तो उसे ले जाने उठाने में बहुत अच्छा है। वो कहीं पे भी ले जाओ ना तो उसे ले जाओ। और वैसे भी उसमें जो वो बैग है, मैं दिखाती हूँ आपको वो बैग। तो ये जो बैग है ना, ये बैग, इसमें ना साफ साफ लिखा था कि आप ना कम से कम 15 किलो का जो बच्चा है आप उसको ना इस पे उठा सकते हो। मतलब ये जो इसका जो वेट है ना, ये सिर्फ 15 किलो उठा सकता है, 15 किलो से होता है। तो 15 किलो का बेबी होता है आई थिंक 1.5 साल का, ज्यादा से ज्यादा, या उससे कम। तो उससे बाद ये कोई काम करिए, ये बेकार हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप मत ही खरीदो, मत ही लो। अगर आपको ज्यादा काम नहीं है तो आप मत लो, क्योंकि मैंने ये कहीं इसलिए ले जाने के लिए लिया था क्योंकि मेरे को बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता है, इसलिए। और फाइनल लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। सबसे पहली बात तो एक ट्यूब ले लो आप ऐसी, ये है ट्यूब, ये स्किन की है, इसका नाम है कैस्टर एंड एफ, हाँ कैस्टर एंड एफ, ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। ये क्रीम है, ये पता है मैं बताती हूँ ये कहाँ काम आएगी। ये जब भी इनको घमौरिया वगैरह कुछ भी टाइप होता है ना, तो ये काम आते हैं। मैं कोई भी पाउडर यूज नहीं करती। मेरे बेटे को ना अभी गर्मी की वजह से ना दाने दाने हो गए थे, ऐसे ना पूरी की पूरी पीठ में इसके दाने दाने, बिल्कुल गंदे वाले दाने आ रहे थे। तो मैंने ना पाउडर लगाया, मैंने, और मुझे डॉक्टर ने कहा, मतलब आस पड़ोस ने भी लोगों ने, कि आप पाउडर लगा दो, पाउडर से ठीक हो। मैंने जैसे ही पाउडर लगा रहा हूँ 3 गुना बढ़ गया आधे घंटे के अंदर। मतलब आधे 1.5 घंटे बाद मैंने देखा इसकी स्किन में एलर्जी हो रही। फिर मैंने पूरी की पूरी क्रीम इसके पेट पे लगाया, इसके बगल में लगाया, आगे पास लगाया, तब जाके वो बिल्कुल मतलब 1 घंटे बाद ना बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने बोला ये बहुत अच्छा है यार, ये क्रीम बहुत अच्छी है। इसके फेस वगैरह पर ना एलर्जी हो गई थी, मैंने ना गलती से गंदे हाथ से छू दिया था, जिसकी वजह से एलर्जी हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, ये है विटामिन D3 का ड्रॉप, जो बच्चों को दिया जाता है न्यू बॉर्न से। मुझे 2 महीने बाद पता चला, क्योंकि मुझे लगा था मैं कुछ भूल रही हूँ, पर मुझे ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि बोलते ना मैं बच्चे के चक्कर में इतना कंफ्यूज थी कि मुझे पता ही नहीं चला।
फिर ये ड्रॉप मैंने मंगाई, ये 45 की है, मेरे यहाँ 43 की है, मेरे यहाँ आपको 40 रुपए में मिल जाएगी। ये 15 दिन की डोज है जो आपको अपने बच्चों को देनी ही देनी होती है। ये पूरी की पूरी खत्म हो गई है। ये दूसरी है ब्लू, ये है ब्लू विट D3, ये भी विटामिन डी की टैबलेट है। मैं इसको 2 महीने के बाद से दे रही हूँ, कंटिन्यू दे रही हूँ, जो आपको देना ही देना है। और ये है इसकी ये वाली ड्रॉप, ये है आयरन ड्रॉप जो आपको बच्चों को देनी होती है। पर डॉक्टर ने कहा कि अगर किसी का वेट 3.5 से कम होता है तो उसको 4 महीने से देनी होती है आयरन ड्रॉप, और जिसका वेट 3.5 से ऊपर होता है उसको 6 मंथ से देनी होती है। मैंने स्पेशली पता किया था, मैंने जल्दी खरीद ली क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए है नहीं। मैंने इसको जैसे ही खिलाया इसने उल्टी कर दी। तो ये आपको बाद में देनी है, तो मुझे 6 महीने के बाद जब ये 6 महीने की लगेगी तब से मुझे इसको ड्रॉप देनी है, 1 ml देनी है, मतलब 1 mg देनी है, इसको कंटिन्यू दे रही है। ये 120 रुपए की पड़ी है मुझे। और ये है एम स्कोर की है, ये फेमस, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, पर दिखाई नहीं दे रहा मुझे इस टाइम। मेरी ना थोड़ी सी नजर कमजोर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स ये, हाँ, अब फाइनली सारी चीजें खत्म हो गई है। आप चाहो ना तो इस तरह की घुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर डॉक्टर मना करता है। पर मैं आपको कहूंगी कि ये घुट्टी ना आपको छोटी मोटी हेल्प कर सकता है। अगर आपको लगता है आपका बेबी बीमार है तो आप 1-2 ड्रॉप पिला सकते हो उसे थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इसे कभी कभी ये चीज पिलाती हूँ, अब तो मैंने बंद ही कर दिया क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कभी कभी रेयर केस में आप इसको दे सकते हो। तो ये है एसेंशियल जो मैं अपने बेटे के लिए 4 महीने से यूज कर रही हूँ। ये पर्सनल है चीजें जो मैंने खुद अपने बेटे के लिए यूज किया है। अब आप कहोगे कि सारे के सारे हिमालय के प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये सारे हिमालय के ही प्रोडक्ट है। मैं माँ हूँ, इसके जन्म से पहले ना मैंने बहुत लंबी लिस्ट निकाली थी कि मुझे कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। बहुत रिसर्च करी थी, पर कुछ गलतियां मैंने कर दी डिलीवरी के टाइम पे। जैसे मुझे विटामिन डी के बारे में नहीं पता था, मतलब पता था मुझे, लेकिन मैं भूल गई, मतलब दिमाग में आया ही नहीं। मैं भूल गई, मेरे घर में भी सबके सब भूल गए, गधे के गधे। भाई ये क्रीम बहुत अच्छी है, बेबी की हिमालय की क्रीम, आप अपने खुद के फेस पे भी यूज करते हो एज अ मॉइस्चराइजर। तो ये फाइनली ये चीजें हैं जो मैं अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो मुझे ये सबसे नेसेसरी लगी है, कम बजट में कम चीजों में जो आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हो। तो आज मैंने आपको इसका सारा सामान दिखा दिया कि ये मेरी बेटी इसके ये पर्सनल प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ऐसा चीजों के लिए डॉक्टर मना करता है तो मैंने भी ली नहीं, क्योंकि फालतू के पैसे क्यों खर्च करने। तो कम चीजों में रहो और खुश रहो। तो ये था मेरा मोटिव। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ चीजें छूट गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो भी मुझे बताना कि मुझे कुछ देना है या नहीं देना है। शायद मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।